हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से और एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल है। इवनिंग शिफ्ट में ये पूछा गया था। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। अ मैन बोरोड अ सर्टेन सम, एक व्यक्ति कुछ धनराशि उधार लेता है एंड एग्रीज टू रीपे इट बाय पेइंग ₹4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹7,700 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और रीपे कैसे करता है, लौटाता कैसे है, 1 साल के बाद 4,000 रुपए देता है और दूसरे साल के अंत में 7,700 रुपए दे करके पूरा लोन खत्म कर देता है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कंपाउंडेड एनुअली कैसे लग रही है, वार्षिक लग रही है, इज 10% पर एनम, 10% वार्षिक वो ब्याज दर है। देन फाइंड द सम बोरोड, फाइंड द सम बोरोड यानी जो उसने धनराशि ली थी वो आपको बतानी है। और कैसे बतानी है, इन रुपीज, रुपयों में। 4 ऑप्शन भी आपको गिवन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहली बात तो प्रिंसिपल किसको कहते हैं। प्रिंसिपल बेटा वो पैसा होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है। और दूसरी बात है अमाउंट की। अमाउंट क्या चीज होती है, अगर इंग्लिश के रेस्पेक्ट में बात करें अमाउंट को हम कहते हैं धनराशि। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई हैव एन अमाउंट ऑफ 10 रुपीज इन माई पॉकेट, तो मेरी जेब में 10 रुपए की धनराशि है। तो इस संदर्भ में तो हम इसको क्या कहेंगे, धनराशि। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम इसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं बेटा, मिश्र धन। मिश्र धन क्यों कहा जाता है, आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये मिश्रण होता है एक तरीके से। किसका मिश्रण होता है, ये होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का मिश्रण, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो बनता है वो हमारा आ जाता है अमाउंट। अब ये इंटरेस्ट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या होगा, एक आदमी ने कुछ पैसा लिया, ठीक है, लेट से वो पैसा था P, वही आपको निकाल के लाना है। उस पर 1 साल तक ब्याज लगा होगा और 1 साल तक ब्याज लगने के बाद आदमी ने क्या किया, 4,000 रुपए पे कर दिए। 4,000 रुपए पे कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये उसकी हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहली किस्त उसने अदा कर दी, कितने रुपए की, 4,000 रुपए की किस्त उसने अदा कर दी। अब जब 1 साल तक प्रिंसिपल पे ब्याज लगा होगा तो हमारे पास कुछ अमाउंट आया होगा ना, मिश्र धन आया होगा, 1 साल का ब्याज प्लस प्रिंसिपल, उसमें से उसने 4,000 रुपए पे कर दिए। अब फिर कुछ पैसा बचा होगा, है ना, उसको मान लेते हैं हम A1, और वो पैसा क्या होगा, वो होगा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट पेमेंट, आप इसको बोल सकते, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट पेमेंट। कुछ पैसा बचा होगा। अब उस पे फिर क्या हुआ होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगा होगा, दूसरे साल तक कितना इंटरेस्ट लगा होगा बेटा, 10% उस पर इंटरेस्ट लगा होगा। और फिर कुछ पैसा आया होगा, है ना, फिर कुछ पैसा आया होगा, और वो पैसा क्या था, वो पैसा था 7,700 रुपए। ऐसा कर दिया होगा, बोल रहा है 7,700 रुपए पे करके उसने अपना पूरा लोन खत्म कर दिया। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी हुई। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% का मतलब क्या होता है, अगर फ्रैक्शन में भिन्न में बात करें तो ये होता है 1/10। यानी पिछली जो बकाया राशि अगर 10 थी, कितनी थी, 10 थी, तो उस पे 1 इकाई ब्याज लगेगा 1 साल में। अब यानी दूसरे साल 10 यूनिट पे जब 1 इकाई ब्याज लगेगा तब जाके 7,700 रुपए उसको पे करने पड़े। इसका मतलब ये 7,700 रुपए क्या है, ये 7,700 है 11/10 किसका, A1 का। क्लियर, 11/10 है A1 का 7,700। तो A1 क्या था, A1 यानी अमाउंट आफ्टर फर्स्ट पेमेंट क्या था, 11 से आप इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700, है ना, और ये जीरो भी इधर आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया सीधा सीधा A1 बराबर 7,000। A1 कितना आ गया हमारे पास, 7,000। अब देखिएगा 7,000 पे, आपको अब समझ आ रहा होगा, 7,000 पे 10% यानी 700 रुपए ब्याज लग के तब जाके 7,700 रुपए यानी 7,700 बना होगा। क्लियर है। अब देखिए 7,000 में अगर 4,000 जोड़ दे, 7,000 में अगर 4,000 जोड़ दे तो पेमेंट कितनी हुई, 11,000 की पेमेंट हुई। ये पैसा कब आया होगा, जब प्रिंसिपल पे 1 साल यानी पहले साल ब्याज लगा होगा तब जाके 11,000 आया होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो पहले साल भी तो 10% ही ब्याज लगा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल यानी जो हमारा मूलधन था उसका 11/10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11/10 हो जाएगा 11,000। ठीक है, 11 इसको काटेगा तो कितना आएगा 1000, और 0 इससे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी तो बेटा कितना आएगा 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। अब इससे हमें बात समझ आ गई कि हमारा प्रिंसिपल रहा था 10,000 रुपये, इस पे 10% इंटरेस्ट लग के 11,000 बना होगा। 11,000 में से पहली इंस्टॉलमेंट यानी हमने 4,000 रुपये पे कर दिए, तो हमारा बकाया पैसा कितना बचा 7,000 रुपये बचा पहली किस्त के बाद। फिर हमने 10% और दिया यानी 700 रुपये और ब्याज लग गया हमारा इस पे। अब 7,000 प्लस 700 कितना हो गया, हमारा फाइनल अमाउंट कितना हो गया, लेट्स से A2, ये 7,700 हमने दूसरी किस्त दे करके इस पैसे को क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, फोर्थ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और ये बेसिक जो मैंने आपको समझाया इसको आप फ्यूचर में भी बाकी क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। आपने क्या करना है, इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।